नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो 13 फरवरी जिसका बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि कुछ किसान संगठनों की तरफ से चलो दिल्ली की कॉल दी गई थी कि दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और इसी बीच आपको बता दें, यहां पर किसान जो हैं वो पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जुटे हुए हैं और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई है और पुलिस की तरफ से ड्रोन से जो है आंसू गैस के गोले यहां पर दागे गए। और इसी बीच आपको बता दें, हरियाणा सरकार की तरफ से यहां पर बड़ा अपडेट सामने आया और हरियाणा सरकार ने कहा है कि जो किसानों के आंदोलन में जो अराजक तत्व शामिल हैं, जो उसमें उपद्रवी शामिल हैं, अगर वो किसी भी तरीके से कानून को हाथ में लेते हैं, कुछ भी अगर वहां पर हिंसा फैलाते हैं, कुछ भी अगर जो है नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी संपत्ति को, तो उसकी भरपाई उन्हीं से की जाएगी। तो ये सख्त निर्देश जो है हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। और आपको बता दें, यहां पर कॉल दी गई थी आज की दिल्ली कूच करेंगे। और 12 फरवरी की रात ही चंडीगढ़ में 5.5 घंटे तक चली मीटिंग में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच जो एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून और कर्ज माफी पर सहमति नहीं बन पाई थी। और इसी बीच किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार किसानों की मांग को लेकर सीरियस नहीं है, उनके मन में खोट है, वह सिर्फ टाइम पास करना चाहती है। हम सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेंगे लेकिन आंदोलन पर कायम है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बातचीत के जरिए सब बातों का हल निकलना चाहिए। कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें सुलझाने के लिए कमेटी बनाने की जरूरत है। तो पहले से ये कॉल दी गई थी कि आंदोलन होगा। और यहां पर टाइमलाइन पर इसलिए सवाल उठे कि चुनाव से ठीक पहले इस आंदोलन को जिस हिसाब से सक्रिय किया जा रहा है, वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव आ रहा है उसमें जानबूझ करके ये कोशिश की जा रही है कि नाम जो है वो यहां पर बदनाम किया जाए। और इस किसान आंदोलन की आड़ में पीछे बैठे हुए, बैकग्राउंड में बैठे हुए जो नेता हैं, जो बाकी पार्टियों के नेता हैं, वो इसका दरअसल फायदा उठाना चाहते हैं माहौल बना करके। इसी बीच आपको बता दें, आंदोलन को देखते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी बॉर्डर सील हैं। हरियाणा के 7 और राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट बंद है, बल्कि एसएमएस बंद है। 15 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। हरियाणा और दिल्ली की सिंगू टिकरी बॉर्डर, यूपी से जुड़े गाजीपुर बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। दिल्ली में भी कड़ी बैरिकेडिंग की गई है और यहां पर 1 महीने के लिए दिल्ली में जो है धारा 144 लागू कर दी गई है। भीड़ जुटने और ट्रैक्टर्स की एंट्री पर रोक लगा दिया है। इसी बीच सबसे ज्यादा घमासान अगर कहीं पर देखने को मिल रहा है, वो पहले से ही जिसकी उम्मीद थी कि शंभू बॉर्डर जो है अंबाला में, वहां पर सबसे ज्यादा हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब से एक बड़ा तबका यहां पर आ रहा है जिनको वहां पर रोका गया हरियाणा पुलिस की तरफ से। साथ ही साथ आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर मौजूद है। ड्रोन के जरिए जो है वो आंसू गैस के गोले जो है वो यहां पर दागे गए हैं। भीड़ को जो है वो वहां से तितर बितर किया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार हम देख चुके हैं किसान आंदोलन जो इससे पहले हुआ था, उस समय भी हम देख चुके हैं कि कैसे अराजक तत्वों ने घुस करके इस किसान आंदोलन की आड़ में जो 26 जनवरी को किया था, उससे पूरा देश शर्मसार हुआ था। दिल्ली के अंदर किस तरीके से वो ट्रैक्टर रैली की आड़ में क्या किया गया, लाल किले पर जाकर के जिस तरीके से हुड़दंग मचाया गया था, उससे कहीं ना कहीं ये साबित हुआ कि ये किसान आंदोलन के नाम पर पीछे बैकग्राउंड में बैठे हुए जो नेता हैं कुछ, वो इसको हवा देने का प्रयास कर रहे हैं और किसानों के नाम पर अपनी राजनीतिक मंशाएं जो है वो यहां पर साधने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बार भी चुनाव से ठीक पहले ऐसा ही कुछ लग रहा है, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर कई सारे थ्रेड्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि ये जो पूरा किसान आंदोलन इस समय ये शुरू किया जा रहा है, इसके पीछे कौन है। और इसमें सीधे तौर पर अगर किसी का नाम आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी का नाम यहां पर सामने आ रहा है, जो पीछे बैठ करके ये पूरे सुनियोजित तरीके से इस आंदोलन को आगे कर रही है, किसानों के नाम को आगे कर रही है। और इसमें जो प्रमुख आपको दिखेंगे भी, जो किसान नेता के नाम पर आगे आ रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और यहां पर किसान नेता बनकर के जो है वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस इस चीज से नहीं भाग सकती कि उनकी तरफ से ही ये सब जो है शुरुआत यहां पर की गई है। बहरहाल इसमें आप देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि एमएसपी पर जो है ये यहां पर बातचीत चल रही थी, एमएसपी गारंटी कानून पर बातचीत चल रही थी। 3 साल पहले जो पूरा किसान आंदोलन हुआ, उस समय एमएसपी लाया गया था। वो जो 3 कानून थे जो बाद में वापस लिए गए, उसमें एक कानून जो था वो एमएसपी पर था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर था, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर था, इसी एमएसपी पर। उस समय आंदोलन किया गया कि ये कानून नहीं चाहिए हमको, ये हटाओ। इसको हटाने के लिए जो है वो कितने महीनों तक दिल्ली को जो है बंद रखा गया, चारों तरफ से बॉर्डर पर बैठे हुए थे किसान। और अब यहां पर एमएसपी गारंटी वाला कानून चाहिए, अब उसके लिए देखिए प्रदर्शन हो रहा है। पहले हटाने के लिए किया, अब लाने के लिए किया जा रहा है।
तो समझिए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है यहां पर, और चुनाव एकदम सर पर है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो यहां पर और भी कई मांगे हैं। एमएसपी की बात हमने करी दी। उसके अलावा अगर बात की जाए मसालों के लिए ये कहना है इनका राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। कई सारी मांगों पर जो है वो विचार किया गया। जो डेलीगेशन गया था केंद्र सरकार का, उसमें पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री जो है वो शामिल थे उस बैठक में। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उसमें शामिल थे। कई सारी बातों पर सहमति बन गई थी, 2 बातों पर सहमति नहीं बन पाई थी। तो ये आंदोलनकारियों को भी देखना होगा कि अगर आपकी 10 से 12 प्रमुख मांगे, अगर उसमें से भी अगर 80% 90% मांगे पूरी हो जा रही हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज देखनी पड़ेगी कि क्या वहां पर, क्योंकि 12 मांगे आपकी हैं, सरकार उसमें से 10 मान रही है, तो आपको भी उसमें कुछ ना कुछ यहां पर बीच का रास्ता हल जो है वो यहां पर निकालना चाहिए। लेकिन इस तरीके से पिछली बार भी लोगों को, आम लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था इस किसान आंदोलन के समय, वो सब जानते हैं, सब उसके भुक्तभोगी हैं, खासतौर पर जो दिल्ली एनसीआर के निवासी हैं। बहरहाल पिछली बार 378 दिन आंदोलन चला था। और इस बीच अगर यहाँ पर बात की जाए तो लगातार ये शंभू बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। और जो आंदोलन में लोग शामिल हैं, किसान शामिल हैं, उनका कहना है कि हम जो है वो आगे बढ़ेंगे, दिल्ली तक पहुंचेंगे। और इसी बीच अभी एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, पंजाब कांग्रेस का कहना है कि हम जो है किसानों की कानूनी मदद करेंगे। और ये पहले से पता ही था, कांग्रेस ही बैकड्रॉप में है, और इसलिए अब तुरंत जैसे आंदोलन शुरू हुआ तो पंजाब कांग्रेस जो है वो यहाँ पर इनके समर्थन में आ गई है। और इसी बीच कृषि मंत्री का नया बयान अभी 2 मिनट पहले सामने आया है, और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसानों को माहौल बिगाड़ने वालों से सावधान रहना चाहिए। पिछली बार भी ऐसे ही देखा गया था, किसान आंदोलन की आड़ में अराजक तत्वों ने घुस करके किस तरीके से पूरे किसान आंदोलन का भी नाम बदनाम किया था, और कैसे अपनी जो है मंशाएं साधने का प्रयास यहाँ पर किया था। इसी बीच अगर बात की तो यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है, लगातार हंगामा वहां पर चल रहा है, किसान दिल्ली कूच की मांग पर अड़े हुए हैं। और जैसे ही पंजाब से किसानों की भीड़ हरियाणा की तरफ बढ़ती है तो तुरंत मशीन और ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले लगातार छोड़ करके उनको वहां पर खदेड़ने का काम किया जा रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन जो काफिला है वो बार बार पीछे जा रहा है, क्योंकि बैरिकेडिंग, हमने आपको पहले भी बताया, बैरिकेडिंग इस बार जो है वो काफी जबरदस्त की गई है पिछली बार के आंदोलन को देखते हुए। बहरहाल इस बीच अगर बात किया तो आंदोलन के बीच फिर से केंद्र ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं, भारत सरकार से जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। और किसानों को भी ये बता दिया गया है, कुछ चीज़ों पर हमें राज्यों से बातचीत करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें जो है वो रास्ता देखना चाहिए, कोई ऐसा फोरम बनाना चाहिए जिससे हम बातचीत कर सकें और समाधान निकालें। किसानों को देखना चाहिए कि जन सामान्य को कोई परेशानी ना हो। हम हमेशा बातचीत और समाधान के लिए तैयार हैं, हमें विषय को समझना भी पड़ेगा और समय भी देना चाहिए। हमने पहले भी बैठक में सकारात्मक तरीके से ही चीज़ों को लिया है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की तो दिल्ली की, इस बार दिल्ली के आसपास जो आने का प्रयास कर रहे हैं, अभी तो काफ़ी दूर हैं किसान, वहीं पर उनको रोक दिया गया है, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था आकर के दिल्ली के पास जो है बॉर्डरों पर कई महीनों पर बैठे हुए थे। और सोनीपत की अगर बात की जाए, पिछली बार जहां पर सबसे ज़्यादा यह आंदोलन तेज था, सोनीपत गाजीपुर, सोनीपत में जो है इस बार 6 लेयर की सुरक्षा जो है वो वहां पर की गई है। और इसी बीच आपको बता दें कि ट्रैक्टरों की पर आने पर जो है यहाँ पर रोक भी लगा दी गई है, क्योंकि ये कहा गया था, किसान नेताओं ने कहा था, पंजाब के किसान नेताओं ने, कि शंभू बॉर्डर पर पहुंचने से पहले उन्होंने जो मीटिंग बुलाई कि सभी किसानों को बॉर्डर से 5 किलोमीटर पहले रुकने को उनकी तरफ से कहा गया था, और कहा था यहाँ से सब एक साथ पंजाब हरियाणा के बीच बने शंभू बॉर्डर पर आएंगे। तो सभी को ये आह्वान किया गया था कि सभी शंभू बॉर्डर से 5 किलोमीटर पहले एक साथ जुड़ जाएं और वहां से हम इकट्ठे होकर के आगे चलेंगे। और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल आपका क्या कहना है? आप भी लगातार देख रहे होंगे जो पिक्चर्स आ रही हैं शंभू बॉर्डर से, जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, आपको क्या लग रहा है इस बार का जो एक किसान आंदोलन हो रहा है, क्या वाकई में ये जो है सही में किसानों के लिए आंदोलन किया जा रहा है, या इसकी आड़ में पिछली बार की तरह कुछ राजनीतिक पार्टियां अपनी मंशाएं साधने का काम कर रहे हैं? बहरहाल जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो रहा है वो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें SGV न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।